दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। समय समय पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के हमने आपको असल सच्चाइयों को बताया है। समय समय पर हमने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो रहे उन घोटालों की पोल खोली है और लगातार बार बार हर बार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो रहे इन कृत्यों की जानकारी हमने आपको दी है। कुछ समय पहले आपने हमारे 3 तिगड़ी पर बनाए वीडियो को देखा, जिसमें मिस्टर तिवारी ने किस तरह से एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाने का काम किया और लोगों को गुमराह करने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया, जिसकी सच्चाई हमने आपको बताई। अब वही तिगड़ी का क्या हाल है आप जान करके सुन करके हैरान हो जाएंगे। हमारे पास बहुत बड़े बड़े खुलासे हैं, बहुत सारी असल सच्चाइयां हैं। जो तथाकथित डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इस इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री को बदलने की बात करते थे, मार्केट को बदलने की बात करते थे, बड़े बड़े दावे करते थे, आज उनकी पोल कैसे खुली है और कैसे खुलेगी आप जान करके हैरान हो जाएंगे। सच्चे सबूतों के साथ उन सारे आरोपों के प्रमाण आपको मिलेंगे जो हम लगाते रहे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया गया है, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लूट मचाई हुई है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लीडरों का आवागमन है, ये कंपनी छोड़ उस कंपनी में जाए, इसके पीछे पैसे की साजिश है, खरीद फरोख्त है। जैसे बाजार में पशुओं को खरीदा बेचा जाता है, उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग में लीडरों की बोलियां लगती हैं, पैसे का लेन देन होता है और खरीदा बेचा जाता है और सीधे साधे लोगों को गुमराह किया जाता है। वो सीधे साधे बेचारे लोग जो अपना कैरियर बनाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर भरोसा करके आते हैं, उनके साथ कैसे विश्वासघात होता है। ये चुनिंदा लीडर कंपनियों से साठगांठ करके पैसे का लेन देन करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये बात हमने पहले भी बताई है और एक बार फिर सबूतों के साथ हम आपके सामने इस पूरी पड़ताल को रखेंगे। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप इसे जनहित में अच्छा समझते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है इसे शेयर कीजिए। हर एक उस बड़े छोटे लीडर और उस तथाकथित कंपनी से लेकर अच्छी कंपनियों तक पहुंचाइए, ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके किस तरह से खरीद फरोख्त होती है, किस तरह से ये लीडर इस डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां और डायरेक्ट सेलर क्या कहूं, वो तथाकथित लीडर जो डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद करने पर तुले हैं, वो ना कि डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद कर रहे हैं बल्कि डायरेक्ट सेलिंग के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, यूथों का भविष्य खराब कर रहे हैं और इस देश के प्रति उनकी गद्दारी है। और यही वजह है कि 25 साल बीत जाने के बाद भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने स्थान पर स्थापित नहीं हो सकी है। जो काम भारत में हो जाना चाहिए था, जैसा पोटेंशियल भारत में देखा गया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के, वो काम नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसे ही तथाकथित लीडरों ने, ऐसे ही तथाकथित डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने, उनके डायरेक्टरों ने जो डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद करने का काम किया है, उसके लिए जिम्मेदार है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर न जाने किस किस तरह से लोग पैसा कमाते हैं। बहुत सारे आरोप लोगों ने लगाए हैं, लेकिन अभी तक प्रमाण नहीं दिखाए गए थे। आज मैं आपको सच्चे प्रमाण दिखाऊंगा कैसे खरीद फरोख्त होती है और इसके पीछे की कहानी क्या क्या है। अब तो कंपनियों ने फार्म तक बना लिए कि अगर आपको पैसा चाहिए, सौदा कीजिए, बॉन्ड भरिए, हमारे साथ काम कीजिए, इतना हम आपको देंगे। इस तरह से हो रहा है। अब सेल पे पैसा नहीं मिल रहा, अब डील पे पैसा मिल रहा है। क्या क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री में, ईश्वर ही मालिक है। और ये चिंता हमारी है और आगे भी रहेगी। हम देश के भविष्य के लिए, देश के भले के लिए, यूथ के भले के लिए इस तरह के खुलासे करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमारा किसी भी व्यक्ति से, किसी भी लीडर से, किसी भी कंपनी, तथाकथित कंपनी से हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। हम सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति समर्पण भावना से इन सारी बातों को अपने सामने रखना चाहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है, अपना पक्ष रखना चाहता है, तो हम उसको आमंत्रित करते हैं हमारे चैनल पर आकर हमारे साथ बैठकर अपने ऊपर लगाए गए इन आरोपों की सफाई दे सकते हैं। हम वो भी दिखाएंगे। अगर हम आपके इन कारगुजारियों को दिखा रहे हैं तो हम आपकी अच्छाइयों को भी दिखाएंगे, लेकिन आपको अच्छाइयां बतानी होंगी। और जो आरोप हम आपके ऊपर लगा रहे हैं, इन आरोपों का जवाब आपको देना होगा और देना चाहिए। और अगर आप देंगे तो हम आपको मौका देंगे।
तो दोस्तों, 3 तिगड़ी के बारे में हमने पहले भी बात की। कौन सी 3 तिगड़ी थी वो आप जानते ही होंगे, रावत, बख्शी और तिवारी। वही 3 तिगड़ी जो बड़े लीडर अपने आप को कहते थे। 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़े बड़े काम करने के दावे करते थे और उसके बाद उन्होंने कंपनी बदल दी और वो चले गए ओके वाली कंपनी में। और वहाँ जब वो गए तो उन्होंने एक बात कही थी जो मैंने पहले भी दिखाई थी कि अब हमें समझ में आया है कि हम कहाँ गलत थे, अब तो हम इतिहास रचेंगे, अब तो हमें मौका मिल गया, अब तो हमें बहुत अच्छी कंपनी मिल गई। और ना जाने कितनी वकालत उन्होंने की, वो सारी वकालत मैंने आपको दिखाई थी। अगर आप वो वकालत देखना चाहते हैं तो वीडियो आज भी मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, आप खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं। और हमने कहा था कि जितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं इसके पीछे इनके साथ की गई डील है, इनको पैसे मिले हैं, इनको खरीदा गया, ये बिके हैं, इन्होंने अपनी बोली लगवाई है। और कंपनियों में भी बहुत सारे लोगों की बोलियां लगी हैं, लीडर बिके हैं, लेकिन इस तरह के सबूत पहले नहीं मिले जिस तरह के सबूत मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब समझिएगा, जो आरोप हमने लगाए थे वो सच साबित हो रहे हैं। और माना यह जाता था कि जब कोई लीडर किसी कंपनी में जाता है, काम करता है, टीम बनाता है, फिर उसके बाद सेल देता है, सेल के आधार पर उसका कमीशन बनता है, उस कमीशन का पैसा उस लीडर को दिया जाता है और वो लीडर उस कमीशन के चेक को दिखा दिखा करके लोगों को आकर्षित करता है और अपनी टीम में जोड़ करके अपनी डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप को आगे बढ़ाता है। यही होता रहा। और खास तौर पर यही तथाकथित कंपनी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो मार्केट बदलने की बात करते थे, इनके लीडर बड़े चेक दिखाया करते थे, देखो मुझे इतना आया, इतना आया। बहुत सारे लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने कहा भी कि इतने बड़े बड़े चेक कैसे आ सकते हैं। हो सकता है इन चेकों के पीछे की साजिश रही हो कि कंपनी इधर देती है, चेक बना के उस चेक को दिखा देते हैं और पीछे से वो पैसा कंपनी इनसे वापस ले लेती है। ऐसे आरोप तो लगे थे लेकिन इसके प्रमाण नहीं थे। आज इसके प्रमाण हमारे पास हैं, हम आपको दिखाने वाले हैं। और आप देख करके खुद मंथन और चिंतन कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि यह बात सही है तो फिर आप भी इस मुहिम में, इस पहल में अपना योगदान दीजिएगा। देश का सवाल है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सवाल है, देश के युवा का सवाल है, तो आप भी अपना योगदान दीजिएगा। और आपके योगदान में सिर्फ आपसे मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े लीडरों, बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टरों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनको ये समझ हो सके कि इस तरह की हरकत करने से कम वो बाज आए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो हम उनको सैल्यूट करते हैं, और जो ऐसा कर रहे हैं वो सुधर जाए। तो आइए बात बढ़ाते हैं उसी तिगड़ी में से एक सबसे नीचे पायदान के व्यक्ति रावत जी के बारे में बात करेंगे। रावत जी ने अपनी चेकबुक से एक चेक काटा, ये देखिए, और ये जो चेक आप देख रहे हैं इसमें खाता नंबर तो हमने मिटा दिया है, ओरिजिनल चेक भी हमारे पास उसका खाता नंबर वगैरह सब है, हटा दिया है। और इनका साइन भी हमने बिलर कर दिया है, हटा दिया है, जबकि इनका साइन भी किया हुआ है, इनका ही ये खाता नंबर है। इन्होंने अपना एक चेक काटा 9,60,000 रुपए का, और ये चेक दिया उस कंपनी को जिस कंपनी में ज्वाइन हुए। अब ये चेक जब इन्होंने कंपनी को दिया 9,60,000 रुपए का, तो सवाल उठता है कि क्यों दिया। रावत जी, 3 तिगड़ी के सबसे नीचे पायदान के व्यक्ति, क्या आप बता सकते हैं कि आपने 9,60,000 रुपए का चेक कंपनी को क्यों दिया? क्या आपने इनसे पैसा लिया था, कोई प्लॉट खरीदा है, कंपनी में हिस्सेदारी ली है, शेयर लिया है? और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप तारीख पे ध्यान देंगे तो 23 दिसंबर 2023 का चेक आपने काटा, यानी पोस्ट डेटेड चेक आपने दिया, जिसे गारंटी के तौर पर माना जाता है। तो आपने 9,60,000 की किस बात की गारंटी कंपनी को दी है, ये बताइए। क्या आपने इनसे पैसा लिया, उसकी गारंटी दी है? कंपनी को आपको गारंटी देनी चाहिए थी, आप कंपनी को गारंटी देंगे? क्या यह प्रमाण काफी है इस बात को साबित करने के लिए कि आपने कंपनी से डील की है, उस डील की एवज में आपने ये चेक गारंटी के तौर पर कंपनी को दिया है कि 23 दिसंबर 2023 तक अगर कंपनी के बताए डील को मैं पूरा नहीं करूंगा तो कंपनी मुझसे ये पैसा वसूल ले? क्या ये नहीं है? अगर ये नहीं है तो सच क्या है? मैं आपको मौका देता हूं, जितना जल्दी हो सके आप इसकी सच्चाई को लोगों को बताइएगा। अगर आपने ये सच्चाई नहीं बताई तो फिर मुझे एक असल सच को
अलग अलग वीडियो बना करके आपकी सारी कारगुजारियों को, आपके द्वारा जो बातें हुई डायरेक्टर से, आपकी जो बातें हुई लोगों से, आपकी जो डील हुई, कैसे पैसा किसके खाते में आया, किसके खाते में गया, खाते की ट्रांजैक्शन के साथ मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको पहले ये बताने का मौका देता हूं कि इस चेक के बारे में आप स्वतः ही बता दीजिए, क्या ये चेक आपका है, हाँ या ना। अगर ये आपका है तो आपने क्यों दिया, और अगर दिया तो इसके पीछे की डील क्या है, आप असल सच बता दीजिए, ताकि आपकी ईमानदारी इस यूथ के, इस देश के भविष्य के लिए सही साबित हो सके। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर आपने ये 9,60,000 किस किस कारणों से दिया, क्या लिया, क्या दिया, सारी डील के बारे में बात होगी। और अगर आप नीचे पायदान के एक व्यक्ति रहे 3 तिगड़ी में से, अगर आपने 9,60,000 दिया है तो आपके बीच वाले ने क्या दिया होगा, कितना पैसा उसने लिया होगा, उसके ऊपर वाले ने कितना लिया होगा, कितना दिया होगा, उसने कितने के सिक्योरिटी बॉन्ड दिए हैं, उसने कितने चेक वहाँ जमा कराए हैं, सारी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं जो मैं आपको दूंगा। कितना आपके खाते में आता है, कितना उसको जाता है। जो डील हुई है कंपनी के साथ, जिसके डील के आड़ में आपने यूथ को धोखा दिया है, आपने डायरेक्ट सेलर्स को धोखा दिया है, आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को धोखा दिया है, आपने इस देश को धोखा दिया है। और हमारा दिल इससे दुखी है, क्योंकि हम 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ ये आस लगाए बैठे हैं कि आखिर एक दिन ऐसा आएगा जब डायरेक्ट सेलिंग भारत में बहुत तेज गति से आगे काम करेगा। जिस तरह की उम्मीदें लगाई गई थी, जिस तरह का स्कोप भारत में देखा गया था, जिस तरह की उम्मीदें जताई गई थी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत के अंदर बहुत बड़ा काम करेगी, हमारे देश के युवाओं के लिए इस इंडस्ट्री की बहुत आवश्यकता है। क्यों ना मैं ये मानूं कि आपके जैसे तथाकथित लीडरों ने और आपकी जैसी तथाकथित कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ने दिया। इन्हीं हरकतों से आप तो बड़े बड़े लीडर बन करके, बड़ी बड़ी डील लेकर के, बड़ा बड़ा पैसा लेकर के बैठे हैं। क्या आपकी टीम को भी इसी तरह से पैसे मिलते हैं? क्या हर एक वो व्यक्ति जो आपके कहने से डायरेक्ट सेलिंग में अपने सपनों का ताना बाना बुन के आपके साथ आता है और घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने का काम करता है, सेल बनाने का काम करता है और आपको टर्नओवर दे करके आपको बड़े बड़े पैसे बनवाता है, क्या उसको भी इसी तरह की डील आप देते हैं? क्या ये सभी के लिए है या केवल कुछ तथाकथित लीडरों के लिए ये डील है? जो खरीद फरोख्त का धंधा होता है, क्या ये सभी के लिए है? अगर एक आम व्यक्ति आपकी कंपनी में आपके साथ डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ करके सेल करके कुछ पैसा बनाना चाहे, क्या उसको भी एडवांस के तौर पर इतने सारे पैसे दिए जा सकते हैं? सवाल बहुत सारे हैं और मेरे पास सबूत भी बहुत सारे हैं। मैं चाहूंगा इन सवालों के जवाब आप दे दें ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने का कष्ट ना करना पड़े। मेरा न्यूज़ बनाने का काम है। मैं अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को उठाता हूं, सरकार और जनता के बीच में संवाद कायम करने में अपना समय लगाता हूं। मैं नहीं चाहता आपके जैसे तथाकथित लीडरों के ऊपर मेरा भी समय जाया हो और मेरे जो बहुत बेहतरीन और अच्छे व्यूवर्स हैं जो मुझे लाइक करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, उनका समय बर्बाद ना हो। अगर आप बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना मुझे अपनी पूरी रिसर्च के साथ एक एक सच्चा सबूत आप लोगों के सामने रखना पड़ेगा। आपके अंदर कितनी गंदगी भरी है, किस तरह की आप बातें करते हैं, किस तरह की आप हरकत करते हैं, वो सब कुछ मेरे पास मौजूद है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने क्या किया है, आप क्या करने वाले हैं, सब कुछ है हमारे पास। हम सब कुछ दिखा सकते हैं। लेकिन मैं आपको मौका देता हूं, ये जो चेक आप देख रहे हैं, इस चेक की असल सच्चाई क्या है आप बता दीजिए। आप बता दीजिए कंपनी से आपकी क्या डील हुई है। आप बता दीजिए कि आपके डायरेक्टर से क्या बात हुई है। आप बता दीजिए कि आपके डायरेक्टर ने आपको क्या हिदायतें दी हैं। आप बताइए किस तरह से वो आपको क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे आपको फटकार लग रही हैं। आप टर्नओवर नहीं दे पाए तो आपको क्या बोला जा रहा है, कैसे आपके पीछे पूरा हिसाब किताब रखा जा रहा है, कैसे आप मुश्किल में हैं, क्या हो गया है आपके साथ। आप सब कुछ बता दीजिए ना। क्यों अपने मन में गुब्बार लेके बैठे हैं? क्यों आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्यों आपको लग रहा है कि आपकी गर्दन फंस गई है? ये 9,60,000 रुपए आपके गले की हड्डी बन गए हैं। आप बता दीजिए और मैं आपको एक सही सलाह दूं। अगर आपसे गलती हो गई है, आप गलत आदमी के शिकार हो गए हैं, आपकी जान फंस गई है,
तो आप जाके पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि आपको गुमराह करके आपसे चेक ले लिया गया है और अब आपको फंसा लिया गया है, अब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आपको धमकियां मिल रही, जो जो आपके साथ हो रहा है वो सब कुछ आप बता दीजिए, आपको न्याय मिलेगा और हम भी आपकी मदद करेंगे। अगर ईमानदारी से तथाकथित ऐसे भ्रष्टाचारियों की पोल खोलने में अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम भी आपकी मदद करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। उस 3 तिगड़ी से मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूं, मैंने पहले भी आपको चुनौती दी थी, पहले भी कहा था और एक बार फिर कह रहा हूं कि आपकी सारी हकीकत हमारे पास है। क्यों आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? क्यों आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बर्बाद करने पर तुले हैं? क्यों आप ऐसे लोगों के साथ मिलकर इन साजिशों के शिकार हो रहे हैं? यह देश के यूथ के भविष्य का सवाल है, यह मेरे देश का सवाल है। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री थी और अभी भी है, लेकिन आपके जैसे चाटुकारों ने, आपके जैसे लोगों ने इस इंडस्ट्री को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मेरी बर्बाद होती डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ क्यों ना बोलूं? मैं भी अपना फर्ज समझता हूं कि मैं आपके जैसे लोगों की पोल खोल दूं। तो मेरे पास आपके सच्चे सबूत हैं। अगर यह वीडियो मेरा आप तक पहुंच गया है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बता दीजिए, ये चेक आपका ही है ना, 9,60,000 का। 23 दिसंबर 2023 को आपने इस कंपनी को 9,60,000 देना है, इसीलिए चेक दिया गया है। किसकी एवज में देना है, क्या लिया है आपने कंपनी से, क्या डील हुई है, एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी का परिचय देते हुए बता दीजिए, ताकि इन तथाकथित भ्रष्ट लोगों की पोल खुल सके। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि तो आपके भविष्य का मामला है। और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं एक एक कर आपके वो ऑडियो भी सुनाऊंगा, वो सबूत भी पेश करूंगा, अकाउंट में कब कैसे पैसे आए, कैसे लेन देन हुआ, क्या डील हुई, सबका पटापेक्ष करूंगा। मैं आपको सारी सच्चाइयां खोलूंगा। और इस तथाकथित कंपनी के बारे में अगर मैं बात करने लग गया तो जवाब बनेगा नहीं। मुझे इनकी वो सब हकीकत पता है जो ये कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद के आधार पर डायरेक्ट सेलिंग को बड़ा करने की कोशिश करने वालों, नहीं होगा ये। आप जो चाहे हथकंडा अपना लीजिए, आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार इंडस्ट्री है। झूठे लोगों की यहां कोई जगह नहीं है। कुछ दिनों के लिए बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन बहुत समय के लिए आप कम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। तो इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। अगर जवाब नहीं आता है तो मैं इनके और भी खुलासे करूंगा, असल सच्चाइयां आपको बताऊंगा। वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, इंतजार कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।